नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एल.सी. यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का ये वीडियो बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र द्वितीय भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित है। और आज के इस वीडियो में हम गवर्नर या राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में जो चर्चा के बिंदु रहेंगे उनका एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की पद की शर्तें क्या है, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्य, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों को लेकर उठने वाले सवाल और राज्यपाल की जो पद है उसकी गरिमा में कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके बाद में इस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको ये बता दें कि भारत में एक संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था से आप जानते हो कि केंद्र में एक राष्ट्रपति होगा और लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होंगे। इन तीनों को मिलाकर हम संसद बोलते हैं। ठीक वही व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गई है और राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और विधानसभा और विधान परिषद होती है, विधानमंडल होते हैं। ये कई राज्यों में विधानसभा ही होती है और कई राज्य, जैसे अभी 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानमंडल भी है। खैर, इन बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम राज्यपाल पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति न तो चुनाव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होती है, किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से ही राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। और राज्यपाल की जो वर्तमान व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है। सबसे पहला सवाल उठता है कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं, केवल केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति की मोहर के लगे आज्ञा पत्र से ही इसकी नियुक्ति क्यों कर दी जाती है। तो उस समय ये सवाल जो संविधान सभा थी और संविधान का निर्माण किया गया था उस समय भी एक प्रमुख सवाल था और काफ़ी इस पर चर्चा हुई और फिर सहमति राज्यपाल की नियुक्ति जो वर्तमान व्यवस्था है उस पर ही बनी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये व्यवस्था ही क्यों अपनाई, बल्कि चुनाव वाली व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति हो सकती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक जनप्रतिनिधि होता और राज्यपाल भी एक जनप्रतिनिधि होता, तो उनके बीच शक्ति संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि केंद्र द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखने की जो व्यवस्था अपनाई गई है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी देखे जाते हैं और एकात्मक भारत की संप्रभुता और एकता स्थापित करने के लिए राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण आवश्यक है। और अगर राज्यपाल का चुनाव सीधा जनता के द्वारा होता तो यह जनता के प्रति वो ज़्यादा जवाबदेह होता, बल्कि केंद्र के प्रति कम जवाबदेह रहता। इसलिए ये व्यवस्था अपनाई गई। दूसरी, अगर चुनाव एक जटिल व्यवस्था है और जब मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है तो फिर एक ये भारी धन खर्च जिसका कोई औचित्य नहीं होता, ये भी एक बड़ा कारण था। दूसरा, कोई भी राज्यपाल अगर चुनाव लड़ेगा तो वो किसी भी दल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और किसी भी दल के साथ जुड़ा रहेगा तो निष्पक्ष और निस्वार्थ रूप से काम नहीं करेगा। इसलिए यही व्यवस्था अपनाई गई कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के एक आज्ञा पत्र के माध्यम से ही की जाए। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की पद और शर्तों की। तो राज्यपाल की पद की शर्तें जानने से पहले राज्यपाल की क्या योग्यताएं या अर्हताएं होनी चाहिए, सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली अर्हता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता है कि उसने 35 वर्ष की आयु
जो भी राज्यपाल चुना जाएगा उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। इसके साथ साथ दो परंपराएं भी चल पड़ी। पहली कि जो राज्यपाल जिस राज्य का से चुना जाएगा उस राज्य से बाहर का होना चाहिए, ताकि वो स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे और किसी भी प्रकार राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप ना करे। दूसरी एक परंपरा ये भी बनी साथ में कि राज्यपाल की नियुक्ति जब राष्ट्रपति द्वारा हो उस समय मुख्यमंत्री से परामर्श कर लें, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से, ताकि संवैधानिक व्यवस्था एक तरह से सुनिश्चित हो। हालांकि कुछ मामलों में इन दोनों परंपराओं का उल्लंघन भी होता है। इसकी चर्चा हम आगे जो स्वविवेक की शक्तियों और राज्यपाल की गरिमा के पद पर उठने वाले सवाल जो हम पढ़ेंगे उसके दरमियान हम बात करेंगे इसके बाद में बात करते हैं राज्यपाल की पद की शर्तें। तो राज्यपाल के पद की शर्तें यह है कि राज्यपाल जो भी चुना जाए वो संसद या विधानमंडल, जो भी विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदन का सदस्य है तो जिस दिन उसकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होती है उस दिन से उस पद को या तो छोड़ना होगा या छोड़ा हुआ माना जाएगा। और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा, ये अगली शर्त होगी। साथ ही ये संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां हो, जो भी विशेषाधिकार हैं भत्तों के लिए, जो भी भत्ते दिए जाते हैं उनके लिए राज्यपाल अधिकृत होगा। यदि वह व्यक्ति यानी जो राज्यपाल चुना 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसकी उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से दोनों राज्य मिलकर करेंगे और उन राज्यों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और कार्यालय के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियां और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता और इसका जो भी वेतन होगा वो राज्य की संचित निधि से होता है, आपको पता है इस चीज़ का। अब इनका और वेतन कितना है? वेतन इस समय 1,10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं। अब है राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 वर्ष की कोई गारंटी नहीं होती है उसमें। ये एक तरह से वास्तव में तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। जितने दिन राष्ट्रपति की इच्छा होती है उतने दिन ही ये राष्ट्रपति के रूप में राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति चाहे उस दिन उसको हटा भी सकता है, उस दिन उसको दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। और अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल खुद चाहे तो संबोधित करके अपना त्यागपत्र कभी भी दे सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र होता है। दूसरे राज्यों में स्थानांतरण कई बार कर दिया जाता है, ऐसा व्यवस्था है। इसका हालांकि जो कार्यकाल व्यवस्था का सुरक्षा न होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण जब वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 में आया था तो उस समय सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया गया था, और जो कि कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए थे, और उन राज्यों को बदल दिया गया था। और फिर 1991 में फिर यही व्यवस्था दोहराई गई जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आई, तो ये जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी उनके द्वारा चुने हुए जो भी राज्यपाल थे उनको फिर बदल दिया गया। तो ये एक राज्यपाल को अगर पदावधि का जो नहीं मिला, संरक्षण नहीं मिला हुआ है, उसका केंद्र सरकार दुरुपयोग समय समय पर करती आई है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति, दूसरी है विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। इनकी हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेन टॉपिक में आती है कार्यपाल की शक्तियाँ और राज्य कार्य, और वीडियो बड़ा होने की वजह से हम इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और उसके नेक्स्ट वीडियो में वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, और राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शक्तियाँ हैं उनके बीच में क्या अंतर है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा। पहला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट है, राज्य के पद का सामान्य कार्यकाल कितना होता है।
नेक्स्ट सवाल, राज्यपाल के पद की शर्तें और योग्यताओं का वर्णन करो। और अंतिम सवाल है, राज्यपाल का निर्वाचन राष्ट्रपति की तरह क्यों नहीं किया जाता है, इसको विस्तृत समझाइए। धन्यवाद।